Hello everyone, let us start with today's newspaper, and first of all we are going to cover the Hindu newspaper and after that Indian Express newspaper. Indian Express की केवल 2 न्यूज़ कवर की हैं, that is related to the COVID and other one is related to the China. Okay, the Hindu को पहले कवर किया जाए and first topic is OPM sees India in top 5 list. ओपियम का जो है अगर सबसे ज्यादा सीज जो है कहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड कहाँ पे है, दैट इज ईरान फर्स्ट ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा ओपियम पकड़ी जाती है। ओके, इसके बाद कौन सा है, अफगानिस्तान है एंड देन पाकिस्तान। सो इसके बाद फोर्थ कंट्री कौन सा आ गया, दैट इज इंडिया। ओके, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री जहां से सबसे ज्यादा ओपियम पकड़ी जाती है एंड ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC ने दी है, लेटेस्ट रिपोर्ट है ये। ओके, हीरोइन का सीजर जो है इंडिया में लगभग 1.3 टन रहा। ओके, और ये इंडिया 12th पोजीशन होल्ड कर रहा है इस चीज में। और वर्ल्ड वाइड देखें कहाँ पे हीरोइन का सबसे ज्यादा है, दैट इज 25 टन। और ये कौन सा नेशन है, दैट इज ईरान। ईरान ऐसा नेशन है जहाँ पे सबसे ज्यादा हीरोइन पकड़ी गई और उसके बाद फिर टर्की आता है। देखिए यूएस भी है, चाइना। ओके, यूएस एंड चाइना आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। साथ ही साथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में तो है ही। ओके, और हीरोइन जो है मैन्युफैक्चर कैसे करी जाती है, देखिए हीरोइन का जो प्लांट होता है अगर वो मार्केट में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा रेट पे बिकता है। तो जो है क्योंकि इसका इलीगल प्रोडक्शन होता है, कहीं गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। लगभग 50 कंट्रीज ऐसे हैं जो ओपीएम का प्रोडक्शन जो है अलाउ नहीं करते हैं। ओके, माने इसके प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस जो है नहीं प्रोवाइड करती है, ज्यादातर कंट्रीज में ऐसा है। तो इसका जो ये एक है, ये ओपियम है, ये पॉपी प्लांट से आता है एंड इसका सीड से जो है हीरोइन बनती है एंड लगभग जो है 84% ऑफ द टोटल ओपियम प्रोडक्शन हमें कहाँ से मिलता है, एंड दैट इज फ्रॉम द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमें लगभग 84% मिलता है। ओके, बट हम सबसे ज्यादा जो है ओपियम पकड़ा कहाँ जाता है, सीज कहाँ से होता है, दैट इज फ्रॉम द ईरान। और सबसे ज्यादा जो है हीरोइन कहाँ से पकड़ा गया, देन दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ईरान। ओके, तो ईरान ने दोनों ही इसमें अपना नाम कमा लिया है एंड अफगान और जो है ये अफगानिस्तान से प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब ये गया कौन कौन से कंट्रीज में, यूरोप में गया, देखिए डेवलप कंट्रीज में भी जाता है एंड वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड अफ्रीका। सो ये सारे कंट्रीज में ही जाता है एंड आउटसाइड एशिया लार्जेस्ट टोटल क्वांटिटी ऑफ हेरोइन एंड मॉर्फिन कहाँ से सीज की, यूरोप से सीज की गई, दैट इज 22% ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन इन 2018। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। चाइना रिब्यूक्स ब्रिटेन ओवर ग्रॉस इंटरफेरेंस इन हांगकांग एंड अदर इज यूके इम्पोजेस न्यू ह्यूमन राइट्स सैंक्शन। सो फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं एंड दैट इज रिलेटेड जो हांगकांग इशू चलता आ रहा है वो है। हांगकांग इशू क्या है, जिन्हें अभी तक नहीं पता है, लेट मी टेल यू कि हांगकांग में जो है चाइना न्यू सिक्योरिटी लॉ लेकर आया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिक्योरिटी लॉ प्रोटेस्ट करना जो है हांगकांग के पीपल को, सिटीजन्स को अलाउ नहीं है अगेंस्ट द चाइनीज अथॉरिटीज। और वो कोई भी ऐसा डेटा लीक नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट चाइना जो कि चाइना की इमेज को खराब कर दे वर्ल्ड वाइड। ओके, और अगर कोई भी ऐसा पर्सन पाया गया प्रोटेस्ट करता हुआ या फिर चाइनीज अथॉरिटी के खिलाफ बोलता हुआ तो क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा एंड इम्प्रिजनमेंट कितने ईयर का होगा, डू यू नो दैट, ये लगभग जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, है ना। और एक तो ये है, और कुछ किसी ने बहुत ही ज्यादा जो है गलत कर दिया, बहुत ही ज्यादा ही डिफेम कर दिया, बहुत चीजें जो है चाइना की निकाल के ले आए, जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उसके अगेंस्ट तो फिर डेथ फाइनल है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है हांगकांग में है। अब क्या है कि ब्रिटेन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन ने जो है हांगकांग जो है चाइना को दिया था। ओके,
और इसी कारण जो है जितने भी वहाँ के ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज हैं जिनके पास पासपोर्ट्स हैं, ब्रिटेन ने कह रहा है कि ब्रिटेन विल गिव अलाउ देम टू हैव दिस सिटीजनशिप ऑफ द ब्रिटिश रीजन। ओके, यानी वो ब्रिटेन में आ सकते हैं, वहाँ की उनकी सिटीजनशिप मिल सकती है। अब चाइना को ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही। चाइना का कहना है कि यू आर इंटरफेयरिंग इन आवर इंटरनल मैटर्स, और ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। चाइना जो है उसने इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रखा है हुआ है ना उसमें। तो इसमें क्या है कि अब चाइना ने बोला है कि भाई हम आपका जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हटा लेंगे, जो 5G में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि आपका जो भी बहुत ही ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली के नाम से जो है ब्रिटेन जाना जाता था, तो उसकी इमेज पे एक बहुत बाउंस बैक हो जाएगी वो इमेज। ओके, और फिर कोई कंट्री आपके उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा अगर आप ऐसा ये सब चीजें करने लग जाएंगे। तो हुआ क्या कि देखो अभी क्या है कि हांगकांग का ये भी है कि कोई भी अथॉरिटी जो है सर्च कर सकती है विदाउट एनी सर्च वारंट एविडेंस के लिए। ओके, और जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, पीपल को रोक सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपको याद आ रहा है कि ये ऐसा कहाँ हुआ करता था? ऐसा जो है अफ्रीका में हुआ करता था, साउथ अफ्रीका में, और इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने भी प्रोटेस्ट करा था। ओके, अगर आप रिलेट कर सकें तो ये सारी चीजें थी कि वाइट पीपल जो है ब्लैक पीपल को कैसे ट्रीट करते थे उस टाइम, और फिर गांधी जी ने कैसे प्रोटेस्ट करे। सेम थिंग ऐसा कुछ जो है हम यहाँ हांगकांग में देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और जो है बस ये सारी चीजें हैं। लेट अस मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक, एंड दैट इज यूके इम्पोजेस न्यू ह्यूमन राइट्स सैंक्शन। यूके ने कुछ न्यू ह्यूमन राइट्स सैंक्शन करे हैं। कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जैसे रशिया हो गई, सऊदी अरेबिया के लोग हो गए, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, इनको जो है अगर कोई भी ह्यूमन ऑफेंस करते हैं तो उनको जो है पनिशमेंट मिलेगा। ओके, पहले ब्रिटेन ने ये सैंक्शन इम्पोज करा था ऑन द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसके ओके इसके बाद क्या हुआ कि अभी क्या हुआ, यूएस मैग्निस्टी की एक्ट लेकर आए विच अलाउज अथॉरिटी टू बैन और सीज एसेट्स ऑफ इंडिविजुअल जो कि गिल्टी होंगे ह्यूमन रिलेटेड क्राइम के लिए। सो ये सारी चीजें हैं जिससे कि क्या होगा कि ये सैंक्शन कर सकते हैं इंडिविजुअल के फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री, चैनलिंग मनी थ्रू ब्रिटिश बैंक, और प्रॉफिटिंग फ्रॉम द यूके इकोनॉमी। तो ये सारे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। एंड मूविंग ऑन टू द अदर टॉपिक, इसमें क्या है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ये टॉपिक है। गवर्नमेंट रिव्यूइंग 50 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम चाइनीज फर्म्स। अब बिकॉज ये एलएसी वाला इश्यू हुआ है इसलिए गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, और अब लगभग जो है 50 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को जो है गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है। और इसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर फंडिंग आती है तो पहले कहाँ चैनलाइज होके जाएगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी। इसके बाद ही उसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की अथॉरिटी होगी। सो चाइना ने बोला है दैट दिस इज द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी विच इंडियन गवर्नमेंट इज फॉलोइंग। और अगर देखा जाए तो चाइनीज कंपनी जो है एग्जिस्टिंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट इन इंडिया लगभग मोर देन 26 बिलियन है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं, एंड दैट इज फ्रॉम द एडिटोरियल पेज, रोलिंग बैक द इंड्यूस्ड लिवलीहुड शॉक, ये टॉपिक है। एंड अदर इज इंडियाज फॉरेन रिलेशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। So we are going to cover this topic first, rolling back the induced livelihood shock. देखो एक सर्वे हुआ उस पर ये एनालिसिस हुआ कि ड्यूरिंग लॉकडाउन इंडिया की जो लेस प्रिविलेज वर्कर्स हैं उनमें समहाउ देखा जाए कि उनमें फॉल इन इनकम हुआ, और मीन्स ऑफ लिवलीहुड में कहीं ना कहीं जो है लॉस तो देखने को मिला। ओके, सो कुछ मेजर्स हैं जो कि उठाने चाहिए, बिकॉज जो है ये सेक्शन ऐसा है जो हमेशा नेग्लेक्टेड रहता है। तो अब पहले जो है ये लॉकडाउन के पहले किस तरीके की सिचुएशन थी,
वो देखा जाए। अब देखो ये सारी सिचुएशन है कि लेस प्रिविलेज्ड है, लिवलीहुड लॉस हुआ, लॉस ऑफ इनकम हुआ, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं उनको पावर्टी का सामना करना पड़ गया। और ज़्यादातर जो है ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के प्रोफेशन फॉलो कर रहे थे, तो उसके कारण भी डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशन ऐसे तो एकदम ही लॉकडाउन टाइम में नहीं ओपन हो पाए, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कुछ सजेशंस दिए हुए हैं, पर पॉवर्टी लाइन के पहले क्या, लॉकडाउन के पहले क्या सिचुएशन हुआ करती थी, इसको पहले समझते हैं। देखो पॉवर्टी की सिचुएशन इंडिया में देखी जाए तो बिफोर दिस कोविड प्रॉब्लम, ये तो बहुत सालों से इंडिया में परसिस्ट कर ही रही है। ओके, नेशनल सैंपल सर्वे जो है, ये क्या करता है, कलेक्ट डेटा करता है ऑन पॉवर्टी, बट अगर जो है डेटा अपडेट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम तो फिर आएगी, है ना। जैसे कि जो है ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है, ओके, और दैट मीन्स कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल है जो बीपीएल में आता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो, ये डिफाइन करता है। ओके, एंड सेकेंडली इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब आप कितना कंज्यूम कर रहे हो और उस कंजम्पशन में आप कितना एक्सपेंड करते हो, ये सारी चीजें जो हैं आपका डिफाइन करती हैं कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर आप अबव पॉवर्टी लाइन है। अब क्या है कि इस पे जो है इतना डेटा अवेलेबल नहीं हुआ, इतना नहीं करा गया, और कहीं ना कहीं लैक्यूना रहता है, इसलिए करेक्ट डेटा मिलना जो है वो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। अब हाउस होल्ड कंजम्पशन ले लें। ओके, हाउस होल्ड कंजम्पशन हो गया, साथ ही साथ जो है इस स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, उस डेटा को ले लें, तो लगभग देखा जाए तो 42% ऑफ द पीपल, लगभग कितना, 56 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो ऑफिशियली पुअर के सेक्शन में आते हैं, पुअर कैटेगरी में आते हैं। और ये कौन सा डेटा था, ये 42% वाला, ये था लगभग 56 करोड़, मतलब कितना, 42% समझ सकते हैं ना कि कितना, आधे से थोड़ा सा कम ऐसे लोग हमारे देश में केवल गरीब ही गरीब हैं। आप देख रहे हो ना डेटा किस तरीके का है। और ये कैसी सिचुएशन थी, ये लॉकडाउन के पहले की सिचुएशन थी। अब आते हैं लॉकडाउन के बाद की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, लगभग 20 करोड़ पीपल है ना। ये 20 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो बिलो पावर्टी लाइन और अबव पावर्टी लाइन के बीच में है, मतलब इतने नैरो गैप में, जरा सा कुछ प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा और एक्सपेंडिचर हुआ, तो मतलब वो बिलो पावर्टी लाइन में वो चले जाएंगे, एक नैरो बैंड में है। और लगभग फ्यू हंड्रेड रुपीस का ही दोनों के बीच में जो है डिफरेंस है। अब तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट जो है हम सब जानते हैं ना, ये पावर्टी लाइन को जो है डिफाइन करता है, वो कितना है, लगभग ₹26 अ डे। 26 अ डे जो है वो है किसके लिए, रूरल पीपल के लिए है, एंड ₹32 अ डे ये किसके लिए, अर्बन पीपल के लिए, कि माने इतना इंसान एक दिन में खर्च करता है। ओके, तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो इंसान जो है वो बिलो में भी आ सकता है और एबो में भी आ सकता है। और धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि ये पावर्टी लाइन जो है ये कहीं ना कहीं वो डीपेन ही होती जा रही है। ओके, अब लॉकडाउन टाइम में देखा जाए, लगभग जो है 40 करोड़ पीपल जो है वो पुष्ट कहाँ हो गए, वो बिलो पावर्टी लाइन में आ गए ड्यू टू दिस लॉकडाउन। अब इस 40 करोड़ पीपल में देखा जाए तो 12 करोड़ पीपल ऐसे थे जो अर्बन उसमें आते हैं। ओके, अर्बन पुअर हुए, एंड 28 करोड़ ऐसे हुए जो कि रूरल पुअर हुए। तो इस तरीके आप सोच सकते हो कैसे कि पावर्टी सिचुएशन है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अवॉइड नहीं करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं ना कहीं इसका डेटा जो है आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, मेंस की आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, इसलिए इसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, और अब देखा जाए तो लगभग जो है कितने, लॉकडाउन में देखा जाए लगभग 62 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो कि 62 मतलब अर्लियर कितने थे, 16% हुआ करते थे, और अब कितने हो गए हैं, लगभग 47% पीपुल जो हैं वो इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आते चले जा रहे हैं। ओके,
तो ये सिचुएशन है। अब स्टेट का रिस्पांस देखा जाए वो कैसा है। स्टेट का रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट देखने को मिला, और जो पॉलिसी है वो पुअरली कंसीव्ड पॉलिसी है। स्टिमुलस पैकेज दिया गया इतने लाख करोड़ का, पर कहाँ गया पैसा, कैसे क्या यूज हुआ, ये चीज इतना कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पे नहीं है, बिकॉज जो पुअर सेक्शन ऑफ द पीपुल है उनके वो तो खाली ही हाथ रह गए। अब आते हैं मनरेगा की बात। मनरेगा में कहा गया कि हाँ उसमें इन्वेस्ट हुआ तो लगभग कितना 20 ही रुपए बढ़ाया गया, पहले 182 था अब 202 रुपए हो गए। तो इतना ही चेंज आया। अब इकोनॉमिक स्टिमुलस तो आपने देखा ही कि इतना कुछ है नहीं। मूविंग ऑन, और समझते हैं इसको, इस टॉपिक को। नेक्स्ट पेज चलते हैं। दैट इज स्कीम्स जो हैं वो रिवैम्प करी गई, उसमें चेंज हुआ। लगभग 90 मिलियन पीपल को वर्क गारंटी दी गई, और जिसमें 20 डेज ऑफ वर्क है पर मंथ। ओके, फिर पीडीएस सिस्टम की बात आई कि इसमें भी चेंज लाया गया। जैसे दिल्ली में कैसा है कि दिल्ली में आप जो है जो नॉन राशन कार्ड होल्डर हैं वो फूड कूपन लेके जाएंगे, एंड जब फूड कूपन लेके जाएंगे तो उन्हें जो है फूड जो है आराम से मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम किसको आएगी, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ज्यादातर दलित्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, जो कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ द वर्क हायरार्की हैं, तो इनको जो है कहीं ना कहीं जो है लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अब स्टेबलाइज कैसे करना है अर्बन इकोनॉमी को। ओके, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जैसी कोई स्कीम चलानी पड़ेगी। जैसे मनरेगा रूरल लोगों के लिए ही है केवल, ऐसे अर्बन लोगों के लिए चलानी पड़ेगी। 20 डेज ऑफ वर्क का कुछ प्रोविजन करना पड़ेगा। अब उस वर्क में कैसे क्या लेंगे, जैसे कि हो गया एफॉरेस्टेशन करा लिए, जैसे सड़क के किनारे किनारे फॉरेस्टेशन हो गया। ओके, फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का देखना, स्लम्स डेवलपमेंट करना, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, पार्क, ये सारी चीजें जो हैं कराई जा सकती हैं। ओके, अब ये तो हो गया डायरेक्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, उससे जो है आप उनको कुछ सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराइए, जिससे कि वो जो है एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप फैसिलिटेशन प्रोग्राम चल सके, और वो इस लॉकडाउन टाइम में उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके। ओके, अब देखा जाए कि इकोनॉमी जो है ग्रो का ट्रेंड कैसा है कि गरीब लोगों को उनको निचोड़ दो और अमीर लोगों में प्रॉस्पेरिटी ले आओ, तो यही ट्रेंड रहा गया है। और कभी भी जो है हमेशा यही गरीब सबका सोचता रहे कि कहीं भी ना कभी जो अमीर लोग जो हैं, रिच पीपल लोग जो हैं वो काम आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। एंड पॉलिसीज बहुत कम लोग आते हैं जो स्टेप लेते हैं। ओके, कितने लोग आए जिन्होंने बाहर निकल के लोगों को खाना खिलाया इस लॉकडाउन टाइम में, बहुत ही रेयर लोग होते हैं। और पॉलिसीज उनके फेवर में भी नहीं होती, जैसा बिकॉज क्यों नहीं फेवर में होती, बिकॉज दे वल्नरेबल सेक्शन, वीकेंड होते हैं, और कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर नहीं होती है उनके उसमें। देखो कुछ होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ट्रेड यूनियन है, अगर ट्रेड यूनियन है तो इसमें क्या होगा कि इनके पास कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होगी, बिकॉज वो स्ट्राइक कर देंगे। बट कहीं कहीं कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज उनको जो है फिर जिस रेट पे काम मिलता है उनको उसी रेट पे ही करना पड़ जाता है। और क्या होता है कि फिर उन्हें ज़्यादातर लोग गरीबी के मारे अपना घर छोड़ देते हैं, और जो भी वेज मिलती है वो उसी पे काम करने लगते हैं। अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस को समझना पड़ेगा कि रियल सेंस में इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये नहीं है कि लगभग 1% ऑफ द पीपल जो है उनके पास इतनी जो है वेल्थ हो जाए जितनी कि इंडिया के 90% ऑफ द पीपल के पास भी नहीं है। ओके, तो ये सिचुएशन जो है नहीं होनी चाहिए। कंट्री प्रोग्रेस कब करता है कि जब रियल सेंस में जब वहां का जो गरीब तबका है वो प्रोग्रेस कर सके, अदरवाइज भुखमरी और ये सारी सिचुएशन जो है इंडिया को जो है एक लोअर पेडेस्टल पे ही के रख देती है। India's foreign relation and the course of history। देखा जाए तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का रहा है चाइना के साथ
इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अभी देखा जाए तो मोदी ने जो है चाइना को एक्सपेंशनिज्म के लिए एड्रेस करा था, और इसके बाद चाइना का रिवर्ट में आया भी था आंसर रिजेक्टिंग दिस एलिगेशन, और बोला था कि लगभग 12 आउट ऑफ 14 नेबर कंट्रीज के साथ उसके निगोशिएशन पीसफुल हैं और जो है फ्रेंडली कोऑपरेशन है। ओके, सो इनडायरेक्ट होने पर भी जो है चाइना समझ गया था कि ये उसी के अगेंस्ट बोला जा रहा है। अब देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी की कैसी पॉलिसी थी, एंड दैट इज इंदिरा गांधी जो है नॉर्मल पीसफुल रिलेशन विद पाकिस्तान, बट उन्होंने कभी चाइना को जो है उन्होंने चाइना को यही समझा कि बेसिकली एन एक्सपेंशनिस्ट पावर है। ओके, और इंक्लूडिंग जो सोवियत यूनियन है और चाइना है, इसको उन्होंने कभी ट्रस्ट ही नहीं करा, और शी श्योरली डिड नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। परहैप्स जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी ये थी कि अगर आप दूसरी कंट्री इंटर रिलेशन में कोई भी चीज ट्रस्ट का फैक्टर होता ही नहीं है। और रोनाल्ड रेगन का क्या व्यू था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। और देखा जाए तो गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, दैट वेरीफाई तो करो बट फिर भी ट्रस्ट मत करो किसी कंट्री पे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन किसी की कंट्री के साथ रखते हो। नेहरू चाइना एंड कश्मीर, देखो जवाहरलाल नेहरू जो है बहुत कन्विंस्ड थे कि चाइना विल नॉट अटैक इंडिया, और इसके कारण क्या था कि वीके कृष्ण मेनन थे, उन्होंने पूरा बिलीव करा दिया था नेहरू को कि ऐसा चाइना जो है इंडिया पे अटैक नहीं करेगा। बट क्या हुआ कि बहुत सारे लोग थे, एडवाइजर्स थे, वो भी जो है इस मिसकैलकुलेशन को रियलाइज नहीं करवा पाए। ओके, अब ये बोला जाता है कि हिमालयन ब्लंडर कर दिया गया था कश्मीर वाले इशू में यूनाइटेड नेशन के पास जाकर और सीज फायर को एक्सेप्ट करके। बट बहुत सारा जो है बाद में इंटरव्यू लिए गए, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग जो रेलिवेंट प्लेयर्स थे जो इन्वॉल्व थे, तो उनका यही कहना था कि इंडियन आर्मी उस पोजीशन में थी ही नहीं कि वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर को रन ओवर कर ले। ओके, उस टाइम इसीलिए जो है वो सीज फायर एक्सेप्ट करना ही उस समय एक बुद्धिमत्ता का उदाहरण था। अदर थिंग इज इंडिया नीड टेक्नोलॉजी एंड अदर असिस्टेंस। जो है चाइना का हमेशा क्या रहा है कि इंडिया जो है हमेशा वेस्ट की तरफ ही है। नहीं, ये जो जवाहरलाल नेहरू है उनका भी यही सोचना है कि इंडिया जो है वेस्ट की तरफ जो है वो झुका हुआ है, दैट इज जो है बिकॉज अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी और अदर असिस्टेंस भी है और सोवियत यूनियन के पास इतना नहीं है। सो दिस ऑफ द थिंकिंग्स आर देयर जो डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स की रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज PLA pulls back from गलवान क्लैश साइड, कोरोना वायरस एयरबॉर्न। ये हिंदू में भी है पर हम लोग इसको इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। आपको पढ़ना तो ये कोरोना वायरस वाला आप पढ़ लेना। एंड चाइनीज रीसेंट रिपोर्ट बबनिक प्लेग केस। सो फर्स्ट टॉपिक करते हैं, PLA पुल्स बैक फ्रॉम गलवान क्लैश साइड। तो अब जो है पीपल लिबरेशन आर्मी जो है वो लगभग 2 किलोमीटर जो है पीछे हट गई है, और सारे जो टेंट्स वगैरह थे लोग जो भी LAC के अराउंड थे उन्होंने हटा दिए हैं, और एक पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट हो गया है। अब ये बुबोनिक प्लेग केस, एक नई प्रॉब्लम में अब चाइना उलझ गया है, दैट इज बुबोनिक प्लेग केस। इनर मंगोलिया, ये देखो इनर मंगोलिया ये रीजन है, यहाँ पर जो है ये प्लेग जो है ये कंफर्म्ड हुआ है, एंड किसको हुआ है, हेल्थ ऑफिशियल कंफर्म्ड 1 केस। ओके, यहाँ पे एक मैन था, उसको ये डिजीज फिर से सामने आ गई है, एंड कमीशन हैज फॉरबिडन नाउ कि अब कोई हंटिंग नहीं कर सकता और एनिमल्स को ईट नहीं कर सकता। एंड अर्थ पीपुल, जैसे ही कोई डेड या फिर डिजीज रॉडेंट्स मिले तो आप प्लीज जो है कंफर्म करिए। ओके, सो देख सकते हैं आप इस तरीके की प्रॉब्लम जो है बुबोनिक प्लेग में होती है, और बेसिकली किससे होता है, रॉडेंट्स से होता है। एंड कहाँ कहाँ, ये देखो एक टीनेज बॉय है हॉस्पिटलाइज विद प्लेग यहाँ पे,
एंड बयान उलिगी में खोत प्रोविंस में भी लोकल मीडिया रिपोर्ट्स टू ब्रदर कॉन्टेक्टेड प्लेग। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आ रही हैं, अब चाइना में भी आ गई हैं। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देखा जाए कि क्या क्या है, एंड दैट इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन ओशन फ्रंट, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और let us see what is there in this topic। देखो, चाइना जो है is not a littoral state in the Indian Ocean। ओके, ये कहना है, और ये हिस्टोरिकली बहुत बार ये चीज़ आती है कि चाइना एक लिटोरल स्टेट नहीं है। चाइना का ये कहना है कि बट वो बन सकता था, इसीलिए जो है बहुत सारे चेंजेस चाइना लेकर आया। अगर हिस्ट्री में देखा जाए नेवल प्रेजेंस चाइना की कितनी रही है, थोड़ा सा बैक पेजेस में चलते हैं तो लगभग 1405 और 1433 यही 3 डिकेड्स ऐसे थे जहाँ पे जो है बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिली है। एंड दैट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हेन मिंग यंगल एम्परर एंड ज़ेंगी एक्सपीडिशन इनटू इंडियन ओशन। तभी जो है इतना ज़्यादा जो है नेवल एक्टिविटी देखने को मिली, अदरवाइज जो है इतना कुछ भी नहीं था। और ये एक्सपीडिशन जो है वाज लिमिटेड टू ईस्ट चाइना सी, बोहे सी, येलो सी एंड साउथ चाइना सी। ओके, तो इधर इधर था, जनरली जिसको बोलते हैं चाइना सी। ओके, यहाँ यहाँ एक्सपीडिशन जो है भेजा गया था। अब ये है कि अब इसका मतलब ये नहीं था कि एक्सपीडिशन भेजा गया था तो बहुत ही ज़्यादा जो है ओशियन इंडियन ओशन ट्रेड में चाइना पार्ट लेता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज बियॉन्ड मलक्का स्ट्रेट जो है चाइना इतना नहीं पार्ट लेता था। बेसिकली जो अरब, इंडियन और पर्शियन ट्रेडर्स थे वही कैरी ऑन ट्रेड करते थे। ओके, चाइना जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन आज के कंटेक्स्ट में है। और देखा जाए तो सी लाइन कम्युनिकेशन इन द इंडियन ओशन आर वाइटल टू हर इकोनॉमी के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी। सो चाइना जो है शुड हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल लॉ एंड इन अकॉर्डिंग विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब 1949 में चाइना वॉज इनिशियली फोकस पहले किस पे था, होमलैंड पे ही अपना फोकस करता रहता था। बट क्या हुआ कि हॉरिजन उसका धीरे धीरे ब्रॉड होता गया। और 2003 में हम जो है मलक्का डिलेमा नामक जो है कह सकते हैं चाइना मलक्का डिलेमा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। ये क्या था, जो स्ट्रेट है चाइना इधर चाइना से और इधर इंडियन ओशन में आने के लिए, इसमें क्या है कि चाइना ने ये सोचा कि अगर ये मलक्का स्ट्रेट अगर किसी तरह बंद हो गया तो क्या होगा कि तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि चाइना का जो मूवमेंट एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ओके, सो चाइना एक पॉलिसी लेके आया 2013 में, एंड दैट वाज कह सकते हैं मैरीटाइम सिल्क रोड। अब इससे क्या है कि ये ट्रेड एंड फाइनेंस के डिस्गाइज में जो है अपना जो है मिलिट्री ऑपरेशन जो है कैरी करने की सोच रहा था, और ये खुद चाइना के लोगों ने बताया है। ओके, तो जो है अब ये चाइना ये तो समझ रहा था कि जो अगर यूएस हेजिमोनी बन गई एंड इंडिया रीजनल इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में आ गया तो चाइना का जो प्लान है कि वो ट्रेडिंग कर सके, ये कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम मिलेगी, हो जाएगी। और चाइना हमेशा इस फियर से कि लिटोरल स्टेट नहीं है इससे हटना चाहता था। साथ ही साथ जो है एक मैरीटाइम स्टेट चाहता था, कुछ भी वो जानता था कि ये जो मैरीटाइम स्टेट है ये किसी भी ये जो है कभी भी ब्लॉक्ड हो सकता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि जो है एक्सेस रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कभी भी यूएस और इंडिया की कोऑपरेशन हो सकता है जिससे चाइना को वो बहुत ज़्यादा जो है चोट पहुंचाएगा। तो इन डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए चाइना ने बहुत जगह जो है पोर्ट बनाए। देखो, डिजिबुटी में वो बनाए, दैट इज लोकेटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एट द एंट्रेंस ऑफ द रेड सी, जिससे कि वो रेड सी में एंटर कर सके। एकदम देखो यहाँ पर है, एकदम यहाँ पे बनाया। ओके, अब कहाँ पे, ये ग्वादार में बनाया। यहाँ पे पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट के उसमें बनाया। हम्बनटोटा में बनाया। पूरा देखो आप ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, ऐसे करके जिससे कि उसका ट्रेड जो है आराम से जो है वो होता चला जाए
ये सारी चीजें देखो श्रीलंका में बना दिया। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि चाइना अपनी जो डेफिशिएंसीज थी उसको ओवरकम करना चाहिए। साथ ही साथ इसने साइक्लिस में बनाया बाय कंडक्टिंग एक्टिविटीज इन अ लो की मैनर, जिससे कि उसका मिलिट्री जो कलर है वो किसी को ना दिख पाए। और ट्रेडिंग एंड फाइनेंस के उसमें जो है बहुत सारी कंट्रीज ने उसको अलाउ कर दिया अपना पोर्ट बनाने के लिए। अब क्या है देखो, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना ने चलाया था। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का भी पर्पस यही था। ओके, खुद चाइना और जो है चाइना क्या करता था, सिविलियन वेसल भेज देता था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए, जिससे कि जो है वो वहाँ का जैसे गोदार हो गया, हम्बन टोटा, इसका जो है पूरा जो है चेक कर सके और अपना जो है मिलिट्री ऑपरेशन कैसे कैरी करना है वो पूरा वॉच में रखता था। सो दीज वर द थिंग जिससे कि चाइना अपने आप को जो है लिटोरल स्टेट ना बन पाए, फ्यूचर में भी इस पॉसिबिलिटी से रोक सके। इसीलिए मैरीटाइम सिल्क रोड और बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है ये चाइना ने चलाया, और ये खुद चाइना के स्कॉलर्स ने बोला है। अदर इज कुड वायरस बी एयरबॉर्न, ये टॉपिक है। एंड ये टॉपिक है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 239 साइंटिस्ट हैं जो 32 कंट्रीज में हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर भेजा है जिसके अकॉर्डिंग जो है ये बोला गया है कि कोविड-19 वायरस जो है ये एयरबॉर्न है एंड इट कैन इजीली ट्रांसमिट थ्रू एयर। इसका मतलब क्या है देखो, अभी तक ये था कि 5 to 10 माइक्रोन इन डायमीटर की जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स में होंगे, इससे ज़्यादा होंगे वही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और अगर जो 5 माइक्रोन इन डायमीटर है जिसको कि ड्रॉपलेट न्यूक्लाई करते हैं, ये इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। बट अब क्या है इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये 5 to 10 जो माइक्रोन डायमीटर के जो पार्टिकल्स हैं ये ईजिली ट्रेवल कर सकते हैं लेस देन 1 मीटर, और ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ये एयर में लॉन्गर टाइम तक रहेंगे। अब व्हाट इफ द क्लेम इज एस्टेब्लिश, अगर ये क्लेम एस्टेब्लिश हो गया इसका मतलब क्या है कि N95 मास्क अब हॉस्पिटल या क्लिनिकल्स के लिए नहीं है, बल्कि अब जो है जो जनरल पर्सन है उसको भी लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द एविडेंस सो फार, एविडेंस जो है देखा गया कि जो है एरोसोल ऑन वेरियस सर्फेसिस में ट्राई करा गया एंड एक्सपेरिमेंट जब करा गया तो ये देखा गया लास्टेड फॉर 3 hours। ओके, सो ये सारी चीजें थी। एंड अदर थिंग इज दैट कि जो है देखो एक क्या हुआ थी कि क्वायर सब लोगों का हुआ, क्वायर ग्रुप होता है जिसमें कि लोग गाते हैं एक साथ, तो इनका 2.5 आवर्स का प्रैक्टिस था। इसमें देखा गया कि जो बहुत सारे लोग जो इन्फेक्टेड हो गए और कुछ लोग डेड भी हो गए। तो ये कहना था कि वोकल जो वोकलाइजेशन से है, अगर उसकी लाउडनेस ज़्यादा है तो भी ट्रैवल कर सकता है ईजली। तो अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई तो इंसान को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो कुछ ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी कि कौन सा मास्क बेटर होता है, कि होममेड कॉटन क्विल्टिंग मास्क बेटर है कि कमर्शियल कोन टाइप मास्क बेटर है। अब आप देख सकते हो लीकेज फ्रॉम द टॉप कितना है, केवल यहीं तक ही रेस्ट्रिक्ट है। इसमें थ्रू द मास्क कितना है आप देख सकते हो, यहाँ तक है। और 1.68 सेकंड में लगभग इतना ही है। अब देखो यही चीज कमर्शियल टाइप ऑफ मास्क में कितनी है, आप देख सकते हैं इतनी है। 0.97 सेकेंड में कितना है, देखो कितना कवर कर रहा है ये, और 3.7 सेकेंड में कितना ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है मास्क बेटर है, आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि होममेड मास्क अगर जो है अगर हम बहुत अच्छे से टाइटली कवर कर लें तो ये जो है कहीं ना कहीं वायरस को रोकने के लिए काम आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।